नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेडर भाई अपने ऐसे लोग हैं, जो कि डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग करते हैं। सो बेसिकली माय पॉइंट इज़ कि कैसे आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने लॉसेस कैसे कम कर सकते हैं, कैसे अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो सेट कर सकते हैं, क्या हमें उसके लिए डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द जो हमारे ट्रेडर भाई है ना, वो मोस्टली जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं कि पोजीशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी लेकिन उसको एग्ज़िट नहीं कर पाते। और वो कई ट्रेडर भाई तो हमारे ऐसे हैं कि जो पोजीशन बनाने के बावजूद वो इतने लंबे समय तक बैठे रहते हैं, लॉसेस इंक्रीज़ होता रहता है और कई बार तो उसको एवरेजिंग करते रहते हैं पोजीशन को। एवरेजिंग करने से लॉसेस इंक्रीज़ होते जाते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो कैसे आप अपने लॉसेस इंट्राडे ट्रेडिंग में कम कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। मैं आपको 10 स्टेप्स बताऊँगा, जो कि अगर आप थोड़ा फॉलो करेंगे उन 10 स्टेप्स को, तो आप कम से कम अपने 50% लॉसेस को कम कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। सो पॉइंट नंबर 1 फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्रिएट ए न्यू रूल बुक फॉर यू ऑलवेज। आपके पास एक ऐसा रूल बुक होना चाहिए और आपके सिस्टम के ऊपर लगा होना चाहिए जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ताकि वो आपको रिमाइंडर डालता रहे कि आप क्या गलत कर रहे हैं आज की ट्रेडिंग में। सो बिकॉज अगर आप रूल बुक नहीं बनाएंगे तो आप डिसिप्लिन कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे, और अगर आप डिसिप्लिन में रह के ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आप फिर से ह्यूज लॉसेस लेंगे स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी एक रूल बुक सेट करें, आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो भी उसमें सेट करें कि हाँ, मेरा आज का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो या फिर मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिवार्ड एंड रेशो इतना रहेगा। अगर आपने रिवॉर्ड एंड रिस्क रेशो डिसाइड नहीं किया तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप अपने उस ट्रेड को प्रॉफिट में बुक कर पाएँ। बिकॉज़ अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया एंटर करते हुए, पर्टिकुलर जब आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि मेरा इसमें रिस्क कितना रहेगा या इसमें मुझे रिवॉर्ड कितने पे बुक करके एग्जिट करना है, तो वो स्टॉक जो है वो आपका 50-50 रहेगा। उसमें चांसेस बहुत कम है कि आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकलें। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक रूल बुक सेट करें और उस रूल बुक को हमेशा अपने सिस्टम पे हैंगिंग करके रखें, ताकि वो रूल बुक आपको ये रिमाइंडर डालती रहे कि आपके लिए इंट्राडे में आपके ट्रेडिंग रूल्स क्या हैं। पॉइंट नंबर 2, चूज द राइट स्टॉक्स। आप जनरली होता क्या है, 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। आप मोस्टली हमारे ट्रेडर भाई क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेस में जहाँ जहाँ उनके अकाउंट होते हैं, वहाँ वहाँ पे से उनको उनकी एप्लीकेशंस में या ब्रोकर की तरफ से कॉल्स आती हैं कि आज ये बाय कर लीजिए, आज ये सेल कर लीजिए। मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके कुछ चूज़ स्टॉक्स होने चाहिए जिसमें आप काफ़ी समय से ट्रैकिंग कर रहे हो, जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको थोड़ा बहुत पता हो कि लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर या 5 ईयर में स्टॉक्स में कैसा मोमेंटम रहा है और लास्ट स्पेशली 3 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स में कैसा मोमेंटम रहा है स्टॉक्स में। कितना स्टॉक्स ने हाई और लो लगाए हैं, किस लेवल्स पे मार्केट आके रेंज में चलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिकॉज़ जनरली होता क्या है कि आज अगर मैं किसी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर मैं टीसीएस इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ आईटी स्टॉक्स में, और पता लगा कि मेरे पास सुबह मैंने टीसीएस और इन्फोसिस में काम किया और शाम को पता लगा, थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री की बाय कॉल आ गई। मैंने साथ ही उनको एग्जिट किया और मुझे लगा कि रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा कमा सकता हूँ। तो जनरली होता भी मार्केट में ऐसा ही है कि जो ट्रेडर हैं हमारे,
वो मोस्टली मल्टीपल कॉल्स जैसे उनके पास आती हैं, कभी इस ब्रोकिंग हाउस से आई, कभी उधर ब्रोकिंग हाउस से आई, और कभी 10-10 मिनट में बाद ही कुछ ब्रोकिंग हाउसेस कॉल्स जो हैं डिलीवर करते रहते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ऐसे टाइम पे आप मोस्टली गलत डिसीजन लेते हैं, और जब एक स्टॉक को छोड़ के दूसरे स्टॉक में एंटर करते हैं तो लॉसेस आपके इंक्रीज होते हैं उस सिचुएशन में भी। सो आई रिक्वेस्ट कि आपके खुद के चॉइस किए हुए स्टॉक्स होने चाहिए जिसमें अगर आपने ट्रेडिंग करनी है। बेटर वुड बी कि आपको उनका मोमेंटम पता रहता है, आपको पता रहता है कि प्रीवियस डे में मूवमेंट कैसा था, लास्ट वीक में मूवमेंट कैसा था। तो थोड़ा सा वहाँ पे जजमेंट करना इजी होता है कि इस लेवल से तो मार्केट लास्ट टाइम गिरा था, तो मैं इस लेवल पे बाय कैसे करूं अगर कंपनी की बाय रिकमेंडेशन आई है। सो द पॉइंट इज कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स या पर्टिकुलर कुछ कमोडिटीज में ही, सिलेक्टिव कमोडिटीज या सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही काम करें। इट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू कि इससे आपका लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सो जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया, चूज द राइट स्टॉक्स। सो काइंडली अवॉइड एवरीवन मल्टीपल कॉल्स ऑफ द ब्रोकिंग हाउसेस। कभी ये लो, कभी वो लो, कभी ये लो, कभी ये बेचो, कभी ये खरीदो। तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड इन लिमिटेड स्टॉक्स। अब जनरली होता क्या है कि हम स्क्रीन पे 50 स्टॉक्स लगा लेते हैं। 50 स्टॉक्स लगाने के बाद हम हर स्टॉक्स की मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ जो है एक और कारण बनता है हमारे लॉस बढ़ने का। सो आई रिक्वेस्ट कि आप जब भी अपनी स्क्रीन पे वॉच लिस्ट पे बनाते हैं तो आप अपनी चॉइस के जो हैं कुछ एक स्टॉक्स जो हैं कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 स्टॉक्स में ही आप ट्रेडिंग करें, या आप उसमें अपना रेगुलर ट्रेड करें, बजाय कि आप एन नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर लगा के रखते हैं अपनी स्क्रीन्स पे, तो वो भी आपके लिए जो है एक मुसीबत का कारण बनते हैं, आपके लॉस का कारण बनते हैं। तो अगर आप जो है अपनी वॉच लिस्ट में जो है लिमिटेड स्टॉक्स रखेंगे लगा के, तो उससे आपका लॉस जो है वो रिड्यूस होगा, बिकॉज आपका ट्रैकिंग मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाती है। आपको पता रहता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में पिछले दिनों कैसा मोमेंटम रहा है, जो कि आपको हेल्प करता है किसी भी हायर लेवल पे उसको बाय करने के लिए, लोअर लेवल पे उसको सेल करने के लिए। तो वहाँ पे आपका, हमारी भी एक साइकोलॉजी बन जाती है सिंपली, हमें भी वो साइकोलॉजी हमारे दिमाग में सेट हो जाती है कि ये लेवल्स पे आके स्टॉक ने बाउंस बैक किया था लास्ट वीक, तो इसी लेवल पे मैं सेल क्यों कर रहा हूँ। सो द पॉइंट इज कि आप लिमिटेड स्टॉक्स ही अपनी वॉच लिस्ट में हमेशा रखें। सो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप लॉस लेवल। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने करियर में लास्ट 16 ईयर के करियर में एक चीज़ सीखी है कि व्हेन वी शुड फॉलो द स्टॉप लॉस। अब जनरली होता क्या है कि जैसे ही आप स्टॉक में एंटर करते हैं साथ ही आप स्टॉप लॉस डाल देते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस साथ ही डालने के लिए आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। अगर तो प्रीवियस डे में या लास्ट वीक में स्टॉक में बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट हुआ हो, या फिर 5% से लेकर 10% के आसपास, तो उस टाइम पे तो नेचुरली आपको स्टॉप लॉस फॉलो करने चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक्स में 1 या 1.5% या 2% के आसपास का मोमेंटम चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे आप थोड़ा सा टाइम रुक करके आप स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। बिकॉज जनरली व्हाट पीपल डू, वो स्टॉक लेते ही स्टॉप लॉसेस डालना स्टार्ट कर देते हैं। स्टॉप लॉसेस फॉलो करने बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉसेस कब फॉलो करने चाहिए ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो स्टॉप लॉसेस फॉलो करने के लिए थोड़ा सा, जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हैं थोड़ा टाइम रुक करके स्टॉप लॉसेस फॉलो कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट को परफॉर्म करने का, थोड़ा टाइम दीजिए स्टॉक्स में वॉल्यूम आने का, राइट। सो द पॉइंट इज कि स्टॉप लॉस लेवल जो है वो आपने डिसाइड तो करना है, लेकिन स्टॉक्स का मोमेंटम आने के साथ, स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ने के साथ, स्टॉक्स में वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ, आई मीन टू से कि जैसे ही अगर आपने मार्केट में एंटर किया या पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर किया, तो साथ ही स्टॉप लॉस लगाने के एकदम से बेटर है कि आप थोड़ा सा रुक करके स्टॉप लॉस फॉलो करें। जो हो सकता है कि आपका एक बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का व्यू ही चेंज कर दे आपका। बिलीव मी, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा।
सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज कि डिफाइन अ प्रॉफिट टारगेट। प्रॉफिट टारगेट जनरली होता क्या है कि हम लोग इमोशनली ट्रेड करते हैं, और हमने अगर 100 रुपीज़ में कोई स्टॉक लिया और हमने स्टॉक लेने से पहले ये डिसाइड किया कि यार 5% अगर ये मुझे दे गया ना आज की डेट में, अगर ट्रेड करते हुए, तो इनफ है, मैं 105 रुपये में बाहर निकल जाऊंगा स्टॉक में। बट द पॉइंट इज, जब मार्केट चलने लगता है तो सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब आपका 100 रुपये वाला स्टॉक 105 रुपये पहुंच जाता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। हम एक ओवर कॉन्फिडेंस में आके ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। तब हमें ऐसा लगता है रुक जाओ भाई, अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, चलने दीजिए, इसको चल रहा है तो उस सिचुएशन में आपको, आपके पास दो ऑप्शन हैं, आपको चूज करना है कि उसमें से बेटर ऑप्शन क्या है। पहली ऑप्शन कि आप रिवाइज स्टॉप लॉस ले लें, रिवाइज स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दें उसका। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मेरा मतलब है कि या तो आप जैसे ही 105 रुपये का जो आपने रिवॉर्ड के लिए जो साइकोलॉजी बनाया था अपना कि 105 रुपये पे या 5% होने पे, प्रॉफिट मिलने पे मैं बुक कर लूँगा इस स्टॉक में, लेकिन जैसे ही वो स्टॉक आपको 5% का रिटर्न देने लगता है ट्रेडिंग में, तो आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाता है और आप और वेट करना चाहते हैं। डेफिनेटली प्रॉफिट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि प्रॉफिट्स को और बढ़ने दिया जाए। प्रोलॉन्ग यूर प्रॉफिट्स, इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। बट द थिंग इज कि आप कहीं अपना प्रॉफिट पूरा का पूरा लूज ना कर दे और जाते जाते कहीं आप लॉस बुकिंग ना करें। बहुत टाइम पर ऐसा मार्केट में देखने को मिलता है कि मार्केट एक स्विंग लेता है नीचे की तरफ और एकदम शार्प फॉल करके गिर के बंद हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जनरली होता क्या है कि आपके पास दो ऑप्शन रहेगी। पहली ऑप्शन ये कि या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि 105 के ऊपर जैसे ही गया, 5% जैसे ही स्टॉक ने रिटर्न दिया तो एक स्टॉप लॉस आपने नीचे लगा के छोड़ दिया 4-4.5% पे, कि चलिए ठीक है 5% से ऊपर स्टॉक आ गया है, अगर ये नीचे की तरफ चलने लगा तो मेरा 4-4.5% का प्रॉफिट बुकिंग तो मुझे दे के ही जाए। नंबर दो, या फिर आप सेकंड ऑप्शन यूज़ कीजिए कि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए कि 5% का रिवॉर्ड सोचा है और मुझे 5% ही लेके निकलना है। आप अपने इमोशंस को बीच में मत लाइए। आप ये मत सोचिए, आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए मार्केट में, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट जो है ज़्यादातर आपको नुकसान देके जाएगा। यस। सो आई रिक्वेस्ट कि आप जब भी ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हैं, जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका रिवॉर्ड पॉइंट 5% पे है, तो 5% या तो बुक कर दीजिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। तो इट वुड बी मोर हेल्पफुल कि आपका लॉस जो है ये चीज़ें रिड्यूस करेगी। सो सिक्स्थ पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जिट यूर पोजीशन डे एंड। वाई इट इज़, देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। मैंने जितनी बार भी कस्टमर्स को लॉसेस करते हुए देखा, उन केसेस में ज़्यादातर केसेस वही थे जिसमें कि कस्टमर ने सुबह पोजीशन ली मार्केट खुलते हुए 10:30-10 बजे के आसपास, और वो पूरा दिन उसका प्रॉफिट में आने के लिए वेट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस उन्होंने लिया नहीं है, और डे एंड होते हुए या मार्केट बंद होते होते वो ज़बरदस्त लॉस में चली गई पोजीशन। और ज़बरदस्त लॉस में जाने के बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यार इसको अब रख लेते हैं। लिया तो ट्रेडिंग करने के व्यू से था, लेकिन अब ये अपने को पैसा दे ही नहीं रहा है, तो अब क्या करें, अब इसको होल्ड करके चलते हैं, कभी ना कभी तो पैसे दे जाएगा। मैं बताना चाहूँगा, अगर तो आप हायर क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, नहीं तो एक ऐसा इमेज स्टॉक मार्केट का आपके दिमाग में बन जाएगा कि आप वापस से मार्केट में वापस से मुड़ के पीछे नहीं देखेंगे। अदरवाइज आप मार्केट को कोसेंगे, आप बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है, ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिकॉज़ उस ऐसे सिनेरियो में एक हमारी परसेप्शन बन जाती है कि स्टॉक मार्केट कभी पैसा नहीं देता, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा काम करने का तरीका गलत होता है जनरली, जबकि मार्केट हमेशा हमें पैसा देने के लिए रेडी होती है। सो देखिए इसमें आपको करना क्या चाहिए, अगर आपने रिस्क रेशो अपना डिसाइड किया हुआ है, या तो आप अपना लॉस बुक कीजिए और एग्जिट कीजिए।
या अगर आप में वो हिम्मत नहीं आ रही है कि लॉस बुक कैसे करें, मैं लॉस बुक क्यों करूं, तो ये कहीं मुझे वापस बाउंस बैक कर गया तो मुझे मेरा नुकसान अभी मैं अगर बुक कर लूँगा तो मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे टाइम पीरियड में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना लॉस इतना ज़्यादा इंक्रीज मत कीजिए कि आप उस लॉस वाली पोजीशन को नेक्स्ट डे के करने के लिए कैरी करने के लिए होल्ड करके लेके जा रहे हो। बिकॉज अगर आपने उसको होल्ड कर लिया ना, बिलीव मी, 95% पोजीशंस आपकी लॉस में कटेगी, 5% पोजीशन आपको प्रॉफिट देके जाएगी वापस से नेक्स्ट डे में। तो 5% प्रॉफिट लेने से अच्छा है कि 95% का लॉस जो है वो मुझे बियर करना ना पड़े। प्लीज सो थिंक ओवर इट। कभी भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा ट्रेडिंग में, आप कभी भी अपना बैक हिस्ट्री उठा के देखिए, आपके 95% लॉसेस का कारण यही चीजें होंगी। तो आप अगर ये अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे और अपनी डे एंड पे पोजीशन ही स्केयर अप करके जाएंगे लॉसेस वाली, कभी आपने अपनी क्या प्रॉफिट वाली पोजीशन को कैरी ऑन किया है? कभी नहीं किया होगा। बिकॉज मुझे पता है कि 100 रुपये का शेयर अगर मुझे आज 106 रुपये में बिक रहा है मेरा, तो मैं क्यों कैरी करूंगा उसे? इट इज़ सिंपल एज दैट। मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा 6 रुपये का और अपनी पॉकेट में डाल लूंगा। बट व्हाट पीपल डू जनरली, कि 100 रुपये का शेयर अगर 95 रुपये क्लोजिंग हो रही है तो मुझे लगेगा कल यार 100 रुपये वापस आ जाएगा, कल नहीं आएगा, 1 महीने तक आ जाएगा यार, फिर मैं 105 में ही बेचूंगा, इसको पैसा देके जाएगा। आप क्यों अपनी जो कैपिटल है वो 1 महीने के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, जबकि आपका तो एजेंडा ये था कि मुझे आज ही इसमें पैसा कमाना है। सो द पॉइंट इज, ट्रेडिंग में जब भी आप काम कर रहे हैं तो अपनी डे एंड पे पोजीशन को निपटा के जाइए, बिल्कुल खुला भी होल्ड करके मत चाहिए। सेवंथ, वन ऑफ द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, sometime you may sit back and just watch the market. Why I am telling this? मेरा कहने का मतलब है कि कभी कभार आपको पीछे बैठ के मार्केट को जस्ट वॉच करना चाहिए, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिकॉज ऐसा क्यों है, मार्केट कई बार इतना वोलेटाइल होता है, या फिर मार्केट पिछले दिन जो क्लोजिंग हुई होती है आपने एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की होती है कि कल को मार्केट ऐसा खुलेगा तो मैं इसमें ऐसे एंटर करूँगा, बट द पॉइंट इज मार्केट कुछ डिफरेंट तरीके से खुल जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में आप एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करना शुरू कर देते हो, नई स्ट्रेटजी बिल्डअप करना शुरू कर देते हो। लेकिन वो नई स्ट्रेटजी बिल्डअप जब आप करते हैं तो वो कई बार आपके लिए हार्मफुल साबित होती है, यानी कि वो आपको लॉस दे जाती है। सो अगर आपको मार्केट कन्फ्यूज़न वाला लग रहा है, अगर आपको मार्केट में लेवल्स समझ में नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप मार्केट में उस दिन ट्रेड करना अवॉइड करें। अगर आप उस दिन ट्रेड करना अवॉइड नहीं करेंगे तो पहला ट्रेड जब आपको नुकसान देके जाएगा तो आप उस ट्रेड का लॉस कवर करने के लिए दूसरा ट्रेड करेंगे। तो आप जब दूसरा ट्रेड करेंगे तो वो भी लॉस देके जाएगा, या वो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दे गया तो वो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो तीसरा ट्रेड हो सकता है आपको और मेजर लॉस दे जाए। एंड बिलीव मी, ऐसा ही होगा कि वो दिन आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। आई कांट बिलीव दैट, आई कांट बिलीव दैट। बिकॉज मेरा जो 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में मैंने यही सीखा है पर्सनली कि जब आपको लेवल समझ में नहीं आ रहे हैं, जब आपको मार्केट समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप मार्केट को अवॉइड कीजिए, आप ट्रेड अवॉइड कीजिए, आप जस्ट पीछे बैठ के मार्केट को जस्ट इंजॉय कीजिए, देखिए कि हो क्या रहा है मार्केट में और समझने की कोशिश कीजिए। और हो सके तो नेक्स्ट डे का स्ट्रैटेजी बनाइए, बजाय कि आप उस दिन को प्लान आउट करें। सो द पॉइंट इज, समटाइम्स हमें कई बार पीछे बैठ के भी मार्केट देखना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर रोज आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगे। यस, सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एट्थ, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो द ट्रेंड्स। अब जनरली बहुत सारे लोगों की राय होती है कि यार ये तो बड़ा अट्रैक्टिव प्राइस है। जनरली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, नॉट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में तो हमें कोई भी लेवल्स मिले डाउन साइड पे कोई इशू नहीं है। बिकॉज हमारा सिनेरियो जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए नज़रिया होता है। तो लंबे समय के नज़रिया में हमें उतनी दिक्कतें नहीं होती, बिकॉज हमने ये डिसाइड किया होता है अंदर से और अपना माइंडसेट किया होता है
कि ये स्टॉक मुझे 5 साल या 10 साल में अच्छी रिटर्न देके जाएगा, तो मेरा एक लंबा नज़रिया है। लेकिन जब मैं शॉर्ट टर्म या फिर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं अगेंस्ट द ट्रेंड काम करूँगा, तो नेचुरली वो मेरे लिए लॉस का कारण बनेगा। डेफिनेटली वो मुझे प्रॉफिट देके जाए, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो जनरली होता क्या है, जनरली अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि नेचुरल गैस का जो ट्रेंड था, वो 500 रुपये से लगा के वो करीबन करीबन 120 रुपये के आसपास आ गई, मार्केट आ गया। सॉरी, 220 के आसपास मार्केट देखने को मिला। सो 220 रुपये के पास मार्केट आ गया, 500 रुपये से गिरता हुआ मार्केट, यानी कि 70% के आसपास का मार्केट में जो है करेक्शन देखने को मिला, 70% के आसपास का। तो ऐसे टाइम सिनेरियो में क्या होता है जनरली, हम लोगों का ये साइकोलॉजी बनता है, यार 500 रुपये से स्टॉक नीचे गिर के आया है कमोडिटी प्राइस, तो यार अभी 200 रुपये चल रहा है, तो यार इट इज़ अ गुड प्राइस, इट इज़ गुड टाइम टू बाय। सो जब भी हम इस तरह का थॉट प्रोसेस रखते हैं और हम लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो यार कुछ पैसा दे ही जाएगा अपने को, 20 रुपये भी देगा तो 25,000 रुपये की चाल आ जाएगी, तो 25,000 रुपये बनेगा। सो द पॉइंट इज़ कि अब मार्केट जो है, उसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड पे ग्राफ बन रहा है कंटिन्यूसली, और वो नॉन स्टॉप बना रहा है। तो ऐसे टाइम पे बजाय कि आप नीचे लेवल्स पे बाय करने की सोचें, अवॉइड कीजिए, बल्कि मार्केट को जितना ज़्यादा थोड़ा बहुत जैसे ही वो बाउंस बैक करता है, वहाँ पे फिर से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कीजिए। दैट वुड बी मोर वंडरफुल फॉर यू, मोर फ्रूटफुल फॉर यू, कि बजाय कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम करें। और मोस्टली ऐसा होता भी है कि हर इंसान जो है अपने इमोशंस के साथ काम करता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, और वो जनरली गिरी हुई चीज़ को ही लेना पसंद करता है, राइट। क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो ये है कि अगर मैं गिरी हुई स्टॉक प्राइस को बाय करूंगा, तो जैसे ही स्टॉक प्राइस बाउंस बैक करेगा तो मेरे को पैसा आएगा। तो हम जनरली क्या होता है, हम लोग शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा कमाने की उम्मीद रखते हैं मार्केट में। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जब भी मार्केट में काम करें, तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें। ट्रेंड जब तक रिवर्सल नहीं होता तब तक आप अवॉइड करें कि अगेंस्ट द ट्रेंड काम ना करें, बिकॉज अगेंस्ट द ट्रेंड काम करने से आपका जो पोजीशन है वो ज़्यादातर आपको लॉस ही देके जाएगा। और जैसे ही आप अपना साइकोलॉजी सेट कर लेंगे कि हाँ, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड काम नहीं करूँगा, चाहे जैसा भी पोजीशन हो, चाहे कितना ही अट्रैक्टिव प्राइस क्यों ना हो, तो आपका जो लॉसेस हैं स्टॉक मार्केट में, वो 50% से ज़्यादा रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। आई मीन कि आपके धीरे धीरे अर्निंग्स बढ़ेगी, आपके धीरे धीरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। सो सेकंड लास्ट पॉइंट इज डोंट ट्रेड विद इमोशंस। सो जनरली होता क्या है कि हमारे पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, हमारे पास ट्रेडिंग टूल्स होते हैं। तो अगर हमारे पास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है और ट्रेडिंग टूल्स हैं, तब भी हमें लॉसेस क्यों हो रहे हैं? उसका मेन रीज़न जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ बहुत बार, वो यही होता है कि जनरली हमने जब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डाल दी होती है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे आके जब हम पोजीशन को बना लेते हैं बाइंग साइड की तरफ या सेलिंग साइड की तरफ, तो जैसे ही पोजीशन हमारी अपोजिट चलने लगती है, तो हमारे अंदर एक पैनिकनेस क्रिएट हो जाती है। पैनिकनेस ये क्रिएट हो जाती है, हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर यकीन नहीं रहता, हमें अपने ट्रेडिंग टूल्स के ऊपर यकीन नहीं रहता, और पैनिक होके हम लोग सडनली क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि यार अभी तो कम लॉस है, चल फटाफट निकलते हैं यार इसमें से, राइट। सो द पॉइंट इज, और अगर मैं अपोजिट साइड देखूं कि जब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उसमें जैसे ही हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू होता है, तो हम वहाँ पे रिवॉर्ड रेशो जो हम बात कर रहे थे पहले भी, कि हम वो डिसाइड नहीं करते हैं। तो डिसाइड करते हैं तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि हम अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा। एक धुरंधर किस्म का या डिसिप्लिन बंदा भी ना स्टॉक मार्केट में, जब वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे या ट्रेडिंग टूल्स के साथ काम करता है, तो वो भी कई बार अपने इमोशंस के साथ काम कर बैठता है, और इमोशंस का जो रिजल्ट है वो हमेशा 100% नुकसान ही होता है। सो द पॉइंट इज़ कि जब भी आप ट्रेडिंग, प्योर ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको
सॉलिड बनना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन बनाने पड़ेंगे और आपको अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड करना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशंस यानी कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे, तभी फ़ायदा है। अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते तो आप उस कंट्रोल पावर को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कीजिए। अदरवाइज़ वो आपको कम टाइम में ही एक ऐसा आपको फीडबैक दे जाएगा मार्केट कि वापस से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बहुत मुश्किल होगा, वापस से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होगा, चाहे आपके पास कितना ही सॉलिड ट्रेडिंग टूल्स क्यों ना हो, ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस क्यों ना हो। तो जब भी आप अपने ट्रेडिंग टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि आप या तो प्योरली उनके साथ ही चलें, प्योरली एकदम। अगर आपका ट्रेडिंग टूल बोल रहा है कि 100 रुपये में शेयर बाय किया, 103 पे एग्जिट करना है तो 103 पे एग्जिट कीजिए। अगर आपका ट्रेडिंग टूल कह रहा है कि नेक्स्ट अगर 15 मिनट में ये स्टॉक अगर 98 से क्रॉस से फॉल कर गया तो आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट कीजिए। सो द पॉइंट इज़ कि आप अगर एप्लीकेशन के साथ चलेंगे, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे, इमोशंस को बिल्कुल साइड कर देंगे, तो नेचुरली आप प्रॉफिट ले पाएंगे स्टॉक मार्केट में। मोस्टली मैंने कई ट्रेडर्स को तो ऐसे देखा है कि वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, बट जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होने लगता है फिर उसको उठा के नीचे रिवाइज कर देते हैं। बड़ी हैरानी होती है ये सब चीज़ें देख के। जनरली है क्या है, बेसिकली वो हमारी इमोशंस है। बेसिकली हमारा माइंड सेट नहीं मान पाता है, हमारा माइंड सेट नहीं हो पाता है ट्रेडिंग टाइम में कि नहीं यार ये आएगा वापस, नहीं यार मुझे ये सही लग रहा है, ये फिर से आएगा वापस, बाउंस बैक करेगा। सो आप अपने इमोशंस को साइड कीजिए, तभी ट्रेडिंग करने का फ़ायदा है। नहीं तो अगर आप अपने इमोशंस को साइड नहीं कर सकते तो बेटर है आप इन्वेस्टमेंट्स करें, राइट। सो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चूज़ द राइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको ईजी लगता है, जो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दे रहा है ट्रेडिंग का, आपको ईजी लगता है, इंटरफेस ईजी लगता है, वही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपनी ट्रेडिंग कीजिए। इट वुड बी बेटर ऑप्शन, बेटर वे, कि ताकि आपका टाइम कंज्यूमिंग कम लगे ट्रेड करते हुए, आपको डिसीज़न जो है लेने में दिक्कत ना आए, राइट। एंड आपको जितने भी टूल्स आप मार्केट में यूज़ करते हैं ट्रेडिंग ड्यूरिंग द ट्रेडिंग ड्यूरेशन, वो ट्रेडिंग टूल्स आपके उस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हैं वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए कंफर्ट, इजी इंटरफेस और इजी डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हो उसमें। सो दोस्तों, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी जो है मिरेकल नहीं होता है बेसिकली। हमारी आई मीन टू से कि यहाँ पे कोई मैजिक ट्रिक नहीं चलता है स्टॉक मार्केट में। जनरली हमारी सोच, हमारी साइकोलॉजी, हमारा जो ट्रेडिंग का जो काम करने का तरीका है वही हमें सक्सेस दिलवाता है। और अगर हमारी ये जो हमने आज 10 पॉइंट डिस्कस किए, अगर इसमें से एक भी पॉइंट अगर हम लूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिंग करने में कमी है, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सुधार करने की ज़रूरत है अपनी ट्रेडिंग में, कि जहाँ पे हम अपने अर्निंग्स को या प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम लॉसेस डे बाय डे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। सो दोस्तों, जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि प्लीज़ आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये अपनी जितनी भी ब्रोकिंग हाउसेस की कॉल्स या एडवाइजरीज आती हैं इनको आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ बहुत ही कम ट्रेडिंग कॉल्स ऐसी होती हैं डे बेसिस पे कि जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सिर्फ हेल्पफुल आपके लिए एक ही स्ट्रेटजी रहेगी जो आप खुद से अपने लिए बनाएंगे। तो मेरा मानना पर्सनली ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी खुद से ड्राइव करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथों में दिया हुआ है तो वो आपकी गाड़ी को क्रैश भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।